फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज जबरदस्त तेजी का वातावरण बन चुका है। काफ़ी दिन के बाद आज स्टॉक ने फिर से जबरदस्त मूव दिखाया है। स्टॉक करीब 12% ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज सुबह से ही स्टॉक मजबूती के साथ ऊपर है। और इसके पीछे वजह बनी है दो बड़ी खबर। एक मैनेजमेंट की तरफ से खबर निकल कर आई है और एक सरकार की तरफ से खबर है। दोनों न्यूज़ के दम पे ये स्टॉक दौड़ रहा है और जो मामला है वो धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है। जिस तरह से वातावरण बन रहा है उससे लग रहा है कि बहुत जल्द वोडाफोन आइडिया का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है और वोडाफोन आइडिया फिर से पटरी पे आ सकती है, ऐसी संभावना बनने लगी है। और इसकी वजह से स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी का वातावरण बन गया है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, फिलहाल वोडाफोन आइडिया बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है और लोगों को लग रहा है कि इस लेवल पे अगर हम खरीदारी करते हैं तो आने वाले समय में हमें मल्टी बैग रिटर्न मिल सकता है। और इसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं और इस बार यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि इस बार सरकार की मंशा क्लियर है। साथ में बैंकों ने भी अपनी तरफ से लचीला रवैया अपना दिया है, क्योंकि बैंकों को भी लग रहा है कि अगर एक तरह से अगर एनसीएलटी में चली जाती है वोडाफोन आइडिया तो फिर उनको बहुत ज़्यादा पैसे जो है उनके राइट ऑफ करने होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर वोडाफोन आइडिया फिर से सर्वाइव कर जाती है तो उनकी जो रकम है वो पूरी उन्हें मिलने की संभावना बन जाएगी। तो इसलिए बैंकों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। एसबीआई के नेतृत्व में बैंक जितने भी है वो कोशिश कर रही है। तो जो भी इसका नतीजा है वो आगे जाके पॉजिटिव निकलने की पूरी संभावना बन गई है। तो क्या इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए? क्या रणनीति अपना सकते हैं वोडाफोन आइडिया की? क्या है इसके शॉर्ट टर्म टारगेट? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 7.95 पर, हाई बनाई 9 की, लो है 7.90 का और अभी स्टॉक 8.90 पर है। करीब 11.95% अप पर ट्रेड कर रहा है, यानी 9 रुपये के आसपास। शानदार तेजी बनी है। अभी 1:45 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक जबरदस्त पॉजिटिव मूव पे आ चुका है। और अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो BSE में 12,40,53,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 4,23,51,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 34.14% है। NSE की बात करें तो 35,05,37,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 12,55,30,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 35.81%। तो दोनों एक्सचेंज में शानदार कामकाज हो रहा है, बड़ी डिलीवरी उठाई जा रही है। बड़े फंड हाउसेस में खरीदारी करें, उनको लग रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पे सेटलमेंट होने वाला है। स्टॉक के अंदर तेजी बन सकती है आगे। अगर सेलर बायर की बात करें तो बायर ज़्यादा है, सेलर कम है, यानी 6,49,00,000 बायर है फिलहाल और सामने सेलर मात्र 5,04,00,000 है। तो बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 54 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 99 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था और कल इसका 44 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। आज 64 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है 2 बजे, यानी वॉल्यूम में बढ़ोतरी जबरदस्त हो रही है। 4.55 इसका 52 वीक का लो और आपको पता ही होगा 13.80 इसका 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक फिर से 9 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। और ये जो 9 रुपये की इसकी प्राइस है वो उस समय की प्राइस है जब वोडाफोन आइडिया के अंदर फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर से कंपनी अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन उसके बाद में आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से जो स्टेप उठाए उसके बाद में गिरना जो शुरू हुआ तो वो रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। लोगों को जो लॉस था वो सारा लॉस भी खत्म हो गया है। अब जो न्यूज़ निकल कर रही है उसके पीछे जो पॉजिटिव जो न्यूज़ है वो ये है कि बैंक ने सरकार से प्रार्थना की है कि आप जो प्रेशर है वोडाफोन आइडिया पे कम कर दे, यानी जो कर्ज है सरकार का उसको लेके तकाजा करना कम करे, सरकार को राहत देनी चाहिए, ऐसा बैंकों का कहना है। तो काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, करीब 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ का कर्ज है और उसमें जो रकम है उसमें 1.06 टोटल जो है वो ट्रिलियन रकम सिर्फ स्पेक्ट्रम पेमेंट और AGR की, यानी सरकार को चुकानी है। तो बड़ी रकम है सरकार की। और SBI के नेतृत्व में इंडियन गवर्नमेंट को कहा जा रहा है, जो बैंकों का जो समूह है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो सरकार को उन्हें AGR की रकम साथ में स्पेक्ट्रम और जो टैक्स चुकाने हैं उसके लिए उनको राहत दे वोडाफोन आइडिया को। फिलहाल उनको समय दे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे वोडाफोन आइडिया, क्योंकि फिलहाल उनके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उनके जो NCDS है, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स है, उनका जो पेमेंट ड्यू होने वाला वो उनको चुकाना होगा। वो सबसे बड़ा ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया बैंकों की तरफ से कि सरकार इनको राहत दे। फिलहाल स्पेक्ट्रम पेमेंट AGR की जो रकम बकाया है उससे उन्हें थोड़ी सी मोहलत मिले ताकि वो अपने कामकाज को आगे बढ़ा पाए। और ये
आप समझ लो कि बैंकों की तरफ से भी क्लियरली सिग्नल जा चुका है कि हम भी राहत देंगे, हम प्रेशर नहीं देंगे अपना जो पैसा बाकी है उसके लिए। तो सबसे बड़ी जो रकम है वो एसबीआई की बाकी है, और सेकंड जो बाकी है वो यस बैंक की तरफ से है 4,000 करोड़ रुपीज़, और एसबीआई का है करीब 10,000 करोड़। तो ये बैंकों ने जब ठान लिया है कि हम अपनी रकम को एक बार सेफ लेने के लिए, यानी पूरी रकम हम वापस चाहते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी इसको मोहलत दी जाए। वोडाफोन आइडिया अपनी तरफ से कोशिश करेगी तो हमें हमारी रकम भी पूरी मिल पाएगी, वरना अगर आगे बैंकरप्सी में चली गई तो फिर बहुत सारे पैसे हमारे डूब जाएंगे, और इसलिए बैंक नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। और सरकार की भी मंशा ये बिल्कुल नहीं है कि किसी भी तरह से कोई भी आँच आए वोडाफोन आइडिया को। तो इसके लिए जो एसोसिएशन है बैंकों का आईबीए, साथ में एसबीआई के नेतृत्व में टेलीकॉम डिपार्टमेंट से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हम दोनों को मिलके ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। यानी जो रकम बकाया है वो बैंकों की है, साथ में सरकार की है। तो इन दोनों की तरफ से अगर राहत मिलेगी तो फिर वोडाफोन आइडिया अच्छे से फिर सर्वाइव कर पाएगा। तो शानदार पॉजिटिव ये न्यूज़ निकल कर आई है। जो दूसरी न्यूज़ है वो भी अच्छी है। वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है वो भी अपनी कमर कस चुका है। उन्होंने ठान लिया है कि फिर से बाज़ार में नए सिरे से खड़ा होना है, और इसीलिए वो लगातार अपने धमाकेदार जो है ऑफ़र भी लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल जो उन्होंने एक शानदार ऑफ़र पेश किया है अपने पोस्टपेड ग्राहकों के लिए, जिसके माध्यम से एयरटेल और जियो से ग्राहक उनकी तरफ वापस आ सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया ने रेड एक्स फैमिली प्लान लॉन्च किया है। ये एक मल्टी कनेक्शन ऑफ़र है, और इसके अंदर 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस सीरीज में आप पहला प्लान जो है वो है 1,699 रुपीज़ का, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है 2,299 रुपीज़ का प्रति माह। और अगर ये प्लान अगर आप लेते हो तो इसमें अनलिमिटेड कॉल्स है, अनलिमिटेड फ्री डाटा है, सब कुछ अनलिमिटेड है, यानी आपको कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितना आप डाटा यूज़ करो, चाहे जितना आप कॉल करो। और इसमें जो 1,699 रुपीज़ की जो कीमत का जो प्लान है वो 3 सदस्य यूज़ कर सकते हैं घर के, यानी घर के जितने 3 मेंबर हैं वो चाहे जितना यूज़ करें उनको मात्र 1,699 रुपीज़ चुकाने, उसमें सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलेगी। और जो दूसरा कनेक्शन है 2,299 का, वो घर के 5 मेंबरों के लिए, यानी घर के कोई भी 5 कनेक्शन उस पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे जितना यूज़ करें आप, डाटा यूज़ करो, कॉल करो, सब कुछ फ्री है। साथ में इसके बहुत सारे दूसरे ऑफ़र भी मिल रहे हैं। तो ये जो नए जो पोस्ट पेड इन्होंने प्लान लॉन्च किए, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनको असर पड़ सकता है। एयरटेल जियो के कस्टमर भी इनकी तरफ आने की संभावना बनती है। साथ में इन्होंने जो अपने डाटा ऑफ़र जो प्रीपेड कस्टमर के लिए पेश किए वो भी बहुत ही शानदार है। तो एक तरह से समझ लो कमर कस ली है वीआई ने, फिर से बाज़ार में अपने जो ग्राहक टूटे उनको फिर से अपनी तरफ लाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश शुरू कर दी है। सरकार की अपनी तरफ से कोशिश जारी है, और इसका नतीजा है कि आज ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बन गया है। स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त 12-13% की तेज़ी बन गई, और ये तेज़ी का दौर आगे भी जारी रह सकता है क्योंकि लगातार पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। और इस तरह से लग रहा है कि बहुत जल्द अगर हम इसमें निवेश भी करते हैं तो हमें एक लॉटरी के टिकट की तरह ये साबित हो सकता है। बहुत जल्द इसमें जिस तरह से ये 10 से 15% की तेज़ी बन रही है, तो अगर ऐसी तेज़ी जारी तो स्टॉक कभी भी ये आपको 15 से 20 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट भी इसके साथ में 73% बाय की कॉल है, 18% सेल की कॉल है, और 9% होल्ड की कॉल है। तो बहुत ज़्यादा लोगों का सेंटीमेंट इसके साथ में जुड़ा हुआ है, यानी आप देख लो करीब 82% लोग इसको लेना पसंद करें। बहुत अच्छी बात है इसके लिए, स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 7.68 पे इसका फर्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा, वहाँ से स्टॉक नीचे गिरेगा तो फिर 7.42 तक जा सकता है, और थर्ड सपोर्ट इसका 6.98 का है। और ऊपर की तरफ अगर स्टॉक मूव करेगा तो फिर 8.38 का फर्स्ट टारगेट है जो ऑलरेडी इसने ब्रेक किया है। सेकंड टारगेट 8.82 का है जो भी ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, और 9.08 का थर्ड टारगेट है, और 9 तक आज स्टॉक जाके आया। मतलब बिल्कुल ये सारे जो टारगेट इसके हिट हो चुके हैं लगभग, और यहाँ से स्टॉक बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। परंतु बात यही है कि सरकार ने अभी जो अपनी तरफ से मंशा जाहिर की थी, पिछले दिनों टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल सरकार के सामने रखा था कि 4 साल के लिए मोरेटोरियम लगा दिया जाए एजीआर की रकम के ऊपर और स्पेक्ट्रम की जो भी रकम बकाया है। लेकिन वो कैबिनेट में प्रस्ताव अभी पास नहीं हो पाया, उसके पीछे कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। लेकिन अगली जो मीटिंग होने वाली है उसमें सरकार इसके ऊपर गौर कर सकती है और ये प्रस्ताव पास हो सकता है। तो फिर उसके बाद तो वीआई की सेहत में बहुत ज़्यादा हमें सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी हो, लोगों का जो लॉस था वो तो फिलहाल ख़त्म हो चुका है। लोगों को फिर से बहुत बड़ी राहत मिली है। जिसने भी वीएम में निवेश किया था और जिसने निचले लेवल से खरीदारी की थी उसके लिए तो जैकपॉट साबित हो। स्टॉक 1 महीने के अंदर ही 4.5 रुपये से 9 रुपये स्टॉक हो चुका है, तो ज़बरदस्त उनको रिटर्न मिला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।